हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी जो है सो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का जो है ना क्लास के आगाज करते हैं, लेकिन आगाज करने से पहले कुछ शब्दों पे जो है सो नजर जरूर डालेंगे। तो शब्द आज हमने लिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है तो देखिए, अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एकदम बिल्कुल सही बात है। आदमी को हमेशा जो है सो लेबोरियस होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। हर काम को अगर आप मेहनत से करेंगे तो उसमें सक्सेस जो है सो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप बच्चों के लिए ये जो है सो विचार बहुत ही सुटेबल है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज की जो है ना क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज जो क्लास शुरुआत होने वाली है वो क्लास होगी क्लास 8th के लिए। और 8 का जो है ना क्लास चल रहा था हमारा किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग आगे जो है सो प्रोसीड करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 11B RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए मैं लेके आता हूं प्रश्न संख्या 1 को। उसमें यूज होने वाले फॉर्मूला वहीं पे देखेंगे कि कौन से फॉर्मूला को जो है सो यूज किया जाएगा। तो बने रहिए और एक रिमाइंडर के साथ कि आपको शेयर जरूर करना है इस क्लास को, तो शेयर करते रहिए, बने रहिए, वेट करिए प्रश्न संख्या 1 का। तो चलो बच्चों, अपना जो है ना सवाल आ गया है। पहला नंबर सवाल जो है सो कहता है प्रिंसिपल 6000 है, टाइम 2 इयर्स है और रेट परसेंट जो है ना 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो निकाल के बताना है। तो 11A में जैसे हम लोग बना रहे थे सवाल को, तो उसमें SI के बेस्ड पे हम लोग CI निकाल रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट बार बार हर ईयर के लिए जो है सो निकाल के तब जो है सो हमारा लास्ट में CI निकल रहा था, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, यूज करना है अपने फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला जो बन के आएगा हमारा वो, तो यहां डायरेक्ट जो है ना अमाउंट का फॉर्मूला जो है ना बन के आएगा, है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला पहले देखते हैं कि होगा क्या। ठीक है, CI के टर्म में हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखिए मैंने प्रिंसिपल को P लेट किया हुआ है, टाइम को N लेट किया हुआ है और रेट परसेंट को R जो है सो लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो, तो यहां पे फॉर्मूला जो बन के आएगा वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर N। ठीक है ना, ये हमारा अमाउंट का जो है सो फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, और इसी अमाउंट के फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। और दूसरा जो है, दूसरा फॉर्मूला जो CI का बन के आएगा, तो CI सिंपली हम लोग क्या करेंगे CI के लिए, तो जैसे उस वाले में जो है ना SI के केस में हम लोगों ने क्या किया था, SI के ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक तो उसका फॉर्मूला था, है ना, और दूसरा था कि अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर लिया था। तो वही चीज यहां पे भी जो है सो हम लोग करेंगे। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, तो बड़ा इजी जो है सो ये निकल जाएगा बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है। अभी फिलहाल इसी दो फॉर्मूला से जो है ना काम हमारा चल जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। हमको अब अमाउंट निकालना है। तो यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है ना। 1 प्लस रेट आपका कितना है भाई, तो 9 है, 9/100 करिए और पावर कितना हो जाएगा, तो N जो है सो 2 साल दिया हुआ है, तो यही 2 इसका पावर हो जाएगा। कैलकुलेट करो तो यहां हो जाएगा 6000 और इनटू जो है सो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये टोटल कैलकुलेशन 109, अब बाई में जो है सो आपका 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इधर आइए, देखो यहां पे स्क्वायर और क्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सो रोल प्ले करने वाला है। तो कम से कम जो है ना आप स्क्वायर और क्यूब को अपना बढ़िया जो है सो बना लेंगे। ठीक है, तो 6000 इंटू 109 इंटू 109, अब बाई में हो जाएगा 100 इंटू 100, क्योंकि पावर 2 दिया हुआ है तो इसको जो है सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे हम 1 2 0 से हमने जो है सो इसको काट दिया, यहां पे जो है सो 1 0 से और इसको जो है सो हम लोग काट देते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ना प्रोडक्ट पूरे का निकाल लो, 109 इंटू 109 इंटू 6, इसका प्रोडक्ट जो है आपका हो जाएगा ₹712
286, अब बाई में हो जाएगा आपका कितना 10, है ना। और इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो ये रुपीज निकल के आ जाएगा 7128, आप पॉइंट में हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यहां पे आपका अमाउंट कितना बन रहा है 7128 रुपये और 60 पैसे, है ना। आपका प्रिंसिपल कितना था 6000 था। तो अब आपको सीआई निकालना है, तो सीआई के लिए सिंपल क्या करोगे, अमाउंट जो वैल्यू आया है, ठीक है, रुपीज 7128.6 में से कितना प्रिंसिपल को माइनस करो तो ये सिंपल 6000 है, ठीक है। इसको घटाने पर जो है सो कितना आएगा, तो सिंपल जो है सो आपका ये 1128.60 पैसे जो है सो निकल के आएंगे। तो यही है, इसी तरीके से ये वाला सवाल जो है ना आपका बनेगा, ठीक है। तो सीआई का फॉर्मूला यहां पे हमने यूज नहीं किया, हमने अमाउंट से ही जो है सो इसको क्या किया, सीआई को निकाल लिया। तो ऐसे ही जो है ना सवाल को बनाएंगे, जहां पे फॉर्मूला यूज होगा वहां पे हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और फिर वहां पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला को। तो चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप वेट करेंगे, तो बने रहिए। लेके आता हूं प्रश्न संख्या 2। चलो सेकेंड नंबर सवाल को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर सवाल जो है सो मैंने लिख लिया है, 10,000 प्रिंसिपल है, 2 साल जो है सो समय है और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां भी वही काम करना है, आपको अमाउंट निकालना है और सीआई निकालना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। तो यहां पे जो है सो प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 10,000 लिखिए, है ना। 1 प्लस रेट आपका 11/100 हो जाएगा और पावर में दे देंगे आप 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो 100 प्लस 11 तो इनटू में जो है ना ये हो जाएगा 111, ठीक है। 111/100 पावर 2, जिसको आप लिखेंगे कितना 111 इंटू 111 और बाई में जो है सो इतना आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 से जो है ना ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। अब 111 का जो है सो स्क्वायर निकाल के आप यहाँ पे लिखेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका जो है सो अमाउंट आ जाएगा। तो 111 का स्क्वायर जब निकालोगे तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 रुपए जो है सो हो जाएंगे और ये आपका जो है सो अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद सीआई निकालना है। तो सीआई के लिए सिंपल आपको क्या करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देना है। तो अमाउंट आपका जो है सो निकल के आया है 12,321, है ना, 12,321 और प्रिंसिपल आपका है 10,000, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे माइनस करो, तो माइनस करने पे जो है सो कितना आ जाएगा 2,321 रुपए जो है सो आपके क्या आ जाएंगे, ये सीआई निकल के आ जाएंगे। तो आपका जो है ना यहाँ पे हो गया आपका ये अमाउंट और ये हो गया आपका सीआई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। लेकर के आता हूं प्रश्न संख्या 3, लेकिन शेयर जरूर करते रहिए, तो बने रहिए प्रश्न संख्या 3 के लिए। चलो बच्चों सवाल संख्या 3 के तरफ चलते हैं। तो सवाल संख्या 3 हमने लिख लिया है, 31,250 रुपए प्रिंसिपल है 3 साल के लिए और रेट 8% का है। इसमें भी अमाउंट और सीआई निकालना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला तो अपना चेंज होने वाला है नहीं अमाउंट का, तो यहाँ पे जो है सो अपने वैल्यूज को डालते हैं। प्रिंसिपल आपका जो है सो 31,250 हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट दीजिए, 1 प्लस रेट आपका जो है ना 8% है, तो 8/100 कर दो और n जो है वो 3 साल के लिए है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 31,250 और ये 108, अब बाई में जो है सो 100 और पावर में 3। अब जल्दी से जो है ना इसका कैलकुलेशन करके रखो, है ना। 31,250 इंटू अब पावर 3 है तो 108 इंटू 108 इंटू 108, है ना। अब बाई में जो है सो 100 इंटू 100 और इंटू 100 जो है सो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे जो है ना लंबा है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको जो है सो कैलकुलेशन करना होगा, है ना। तो चलिए इसको जो है ना कैलकुलेट करके और यहाँ पे इसके वैल्यू को जो है सो मैं लिखता हूं, ठीक है, बने रहो। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है, कुछ इस तरीके से जो है सो इसको काटना पड़ा, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कैलकुलेटिव है, इसका ध्यान देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे कैलकुलेशन करने के बाद जो है ना पूरा वैल्यू निकल के आया 39,366, यानी कि 39,366 रुपए आपके क्या बन रहे हैं, अमाउंट बन रहे हैं। और सीआई निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से तो जो हमारा ये अमाउंट आया है
393666, इसमें से हम अपने जो है सो प्रिंसिपल को यानी कि 31250 को माइनस करेंगे। तो यहां पे ये वैल्यू जो निकल के आने वाला है ये हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1 और इसमें से घट के आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से 8116 रुपए इस आधार पे जो है ना हमारे बन रहे हैं इंटरेस्ट, है ना। कौन सा इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो बन रहा है। और यहां पे अपना जो है सो निकल के आ रहा है क्या चीज? अमाउंट। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है और इस चैप्टर में कैलकुलेशन रहेंगे, तो घबराना नहीं है, शांति से करना है। तो चलिए इसी के साथ में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा होगा 4। चलो बच्चों, तो सवाल संख्या 4 हमारे जो है सो बोर्ड पे आ गया है। इसमें जो है ना प्रिंसिपल दिया है 10,240, टाइम दिया है 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 12.5% दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या 12.5 को जो है ना 12 होल 1/2 को 12 2 जा 24 एंड 1 25/2% पर एनम तो लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, इसका यूज जो है सो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, अब वहां फ्रैक्शन में दिया हुआ है, घबराना नहीं है, ऐसे ही बनेगा ये, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपना अमाउंट लिखो 10,240 रुपए और यहाँ 1 प्लस, अब रेट कितना है? तो 25/2 है और नीचे में जो 100 है वो इसी 2 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई जो है सो कर लेगा। यही चेंजिंग यहाँ पे होगा और n की जगह पे आप देंगे 3 साल। ठीक है, अब कैलकुलेशन यहां भी आएगा आपको, तो ये हो जाएगा 10,240, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस, और इसका जो है ना वैल्यू हो जाता है, ये कटने वाला है 25 से, इसको काटोगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 और पावर में हो जाएगा 3। ठीक है, इक्वल टू में जो है ना 10,240 और इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 8 एंड 1, ठीक है, 9/3 आ जाएगी। तो 9/3 का पावर जो है सो 3, यानी कि सॉरी 9/8 का पावर 3, तो 9/8 इंटू 9/8 और इंटू 9/8। अब इसका क्या करना है? काटना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं 10,240 है और यहाँ 888 है, तो 8 का जो है ना 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 512, यानी कि 512 आएगा। ठीक है, और 512 का डबल करो तो 1024 निकल के आएगा। मतलब इससे जो है ना इसको काटेंगे तो ये 20 टाइम्स में जो है सो कट जाएंगे। ठीक है, और 9 का क्यूब कितना होता है? तो इसको जो है ना जरा देख लो, ये 20 इंटू 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यूब याद करके रखना होगा। ठीक है, तो इसको जो है ना आप कैलकुलेट करोगे तो 9 2 जा कितना? 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 7 2 जा 14, ठीक है ना, और एक 0 जो है सो बैठा दीजिए, तो आपका ये जो निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है? तो ये आपका जो है सो अमाउंट निकल के आ रहा है। ठीक है, 14,580 रुपए जो है सो अमाउंट निकल के आ रहे हैं। कितने पे? 10,240 रुपए पे। अब CI निकालना है, तो CI के लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पे सिंपल हमारा जो ये 14,000 कितना है? 580 आया है, इसमें से कितने को घटा दो? तो 10,240 को घटा दीजिए। ठीक है ना, अब घटाइए तो 0 में से 0 0 ही होगा, 8 में से 4 गया तो 4, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 14 में से जो है सो 10 जाएगा तो 4, है ना। तो 4340 रुपए जो है ना आपके क्या निकल के आ रहे हैं? तो ये आपके जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना इन सवाल के कैलकुलेशंस को करेंगे और इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 5 आपका इंतजार कर रहा है। तो चलो बच्चों, आ गया हमारा सवाल नंबर 5, लेकिन अब सवाल नंबर 5 में अब बदलाव शुरू हो गए हैं, है ना। अब बदलाव क्या है? तो देखो यहाँ पे सवाल नंबर 5 में ये कहता है कि प्रिंसिपल तो आपका 62,500 दिया हुआ है, रेट जो है ना 12% दिया है, लेकिन टाइम देखिए अब दे रहा है 2 साल 6 महीने। लेकिन ये क्या है? मतलब कि फ्रैक्शन में टाइम जो है सो निकलने वाला है। तो अगर इसको हम ईयर में कैलकुलेट कर दें तो ये 2 प्लस, अब 6 महीने को साल में अगर कैलकुलेट करना है तो 6/12 जो है सो करेंगे, और तब जाकर के ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट ईयर में। तो 6 से 1 कटेगा 2 टाइम्स में, मतलब हमारे टाइम हो जाएंगे 2 होल 1/2 ईयर्स जो है सो टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2.5 साल जो है ना हमारा टाइम निकल के आ रहा है और इसके लिए अपने सवाल को बनाना है।
तो यहां जब फ्रैक्शन में टाइम आएगा तो फॉर्मूला में भी बदलाव आएगा। तो चलिए फॉर्मूला पहले देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या बदलाव आने वाला है। तो हमको निकालना है फॉर्मूला में अमाउंट ही निकालना है। तो अमाउंट के लिए जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो यहां जो दो आप होल नंबर में देख रहे हैं इसके लिए है। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला है ये भी जो है इसमें ऐड ये हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1 प्लस, अब जो रेट आपका जो है ये फ्रैक्शन आपका जो बना हुआ है 1/2 है ना, 1/2 इंटू में जो है सो आ जाएगा क्या चीज, रेट, ठीक है ना। 1/2 इंटू रेट, अब बाई में यहां जो है सो लिखेंगे आप 100, ठीक है। और यहां पावर में कुछ नहीं लिखाएगा क्योंकि ये 1/2 आधा जो है क्या है 1 साल से कम है, तो यहां पावर में देने की जरूरत जो है सो कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूला में बदलाव क्या आएगा, फ्रैक्शन वाले में जो टाइम का फ्रैक्शन होगा यहां पे वो चेंज होते रहेगा, है ना। 1/2 यहां पे है तो मैंने लिखा है, कहीं पे 3/4 होगा तो यहां 3/4 लिखाएगा। तो चलिए इसके बिहाफ पे जो है सो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल कितना है, 62,500 है, यानी कि 6 to 500, ठीक है। इनटू में 1 प्लस रेट हमारा कितना है 12 है, तो 12 बाई जो है सो हम क्या लिखेंगे 100, और पावर जो है ना यहाँ होल नंबर में कितना साल है 2 साल, ठीक है ना। तो ये 2 जो है सो यहाँ पे लिखा जाएगा। इनटू की अगर बात करें तो इस इनटू में 1 प्लस 1/2 इंटू रेट हमारा कितना है भाई, तो 12% है, और बाई में जो है सो आप दे दीजिए 100, पावर में यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसी को आगे करते हैं हम लोग। तो 62,500 और गुना, यहां पे जो है सो अगर काट सकते हो तो काट लो, है ना। तो 4 से अगर काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 25 से कम 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 बटा जो है सो ये 25 हो जाएगा, पावर में 2। इनटू की अगर बात करें तो यहां पे 2 से ये 12 6 टाइम्स में कटेगा। अब तो कटने वाला, हाँ एक बार और कटेगा, 2 से 3 टाइम्स में, और 2 से ये 50 टाइम्स में। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 53/50 जो है सो निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको जो है सो आप जब देखोगे तो 625,00 इंटू 28 का जो है ना इसको लिख लो इतना, है ना। और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 ही होता है, इंटू 53/50 आप यहां पे लिखोगे। 625 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, ठीक है ना। 50 से जो है सो आप इसको काटोगे तो 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप करके यहाँ पे इसके वैल्यूज को जो है सो लिखेंगे। तो देखो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो 83,104 रुपीज जो है सो निकल के आ रहे हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन। और इधर जो है सो अब हमको CI अगर निकालना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसी अमाउंट में से जो है ना प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। तो अमाउंट हमारा कितना निकल के आया है, तो ये था हमारा रुपीज 83,104 रुपए। इसमें से 62,500 को जो है ना माइनस कर देना है। तो इसको जरा घटा करके आप लिखेंगे, आपका आ जाएगा, ये 4 तो रहेगा ही, ये 0 रहेगा, 11 में से 5 को घटाइए 6 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 20,604 रुपए जो है ना आपके इंटरेस्ट बन रहे हैं। अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है सो यहाँ पे जनरेट हो रहा है 3 साल में, ठीक है। तो ये आपका CI और ये आपका जो है सो क्या चीज, तो अमाउंट निकल के आ रहा है। तो कैलकुलेशन देख रहे हो, हर जगह कैलकुलेशन, हर एक सवाल में जो है सो कैलकुलेशन आ रहा है। और इस सवाल में तो जो आपका क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट भी बदल गया फॉर्मूले का, तो ध्यान में रखना है और इसी तरीके से जो है सो बनाते रहना है। तो सवाल नंबर 6 लेकर के आता हूं, वेट करिए। तो चलिए सवाल नंबर 6 पे जो है सो हम लोग आते हैं। और सवाल नंबर 6 ये कहता है कि यहाँ प्रिंसिपल जो है सो 9,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और टाइम फिर से यहाँ फ्रैक्शन में आ गया है। तो कैसे करेंगे, तो पहले इस फ्रैक्शन को जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कैसे होगा, तो ये 2 इयर्स तो रहेगा ही रहेगा, आप प्लस 4 मंथ को 4/12 कर देंगे, तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां काटेंगे तो 4 1 जा और 4 3 जा, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो 2 होल 1/3 ईयर्स जो है ना इसके वैल्यू निकल के आ रहे हैं,
तो इस तरीके से जो है सो ये हमारा जो है ना कन्वर्ट हो गया अपने फ्रैक्शन में। अब इसको जो है सो हमको पुट करना है अपने इस फॉर्मूला में। तो चलिए फॉर्मूला में जो है सो हम लोग देखते हैं कैसे इसको पुट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 9000 है, 9000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 है ना। तो 10/100 पावर में कितना आएगा तो होल नंबर कितना है यहाँ 2 है, तो यही 2 जो है सो पावर में आएगा इनटू। अब यहां पे जो है ना बदलाव क्या होने वाले हैं, तो पहले वाले में 1/2 था, यहां फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो यहां आप सिंपल 1/3 लिखेंगे। तो 1 प्लस 1/3 इंटू रेट, तो रेट कितना आपका 10 है और बाई में लिखेंगे 100, ठीक है ना। तो यही है, ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट करो, तो 9000 गुने में जो है सो आप लिखेंगे तो ये 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, तो 10 है कि 11 बटा जो है सो 2 यानी कि 11 इंटू 11 अब बाई 10 इंटू 10 आप करेंगे। और इंटू में यहां देख लो तो यहां जो है ये आपका कट गया 1 0 से 1 0, इसकी कहानी हो गई खत्म। और ये 1/3 और ये 10 जो नीचे है एक्चुअली में 10 3 को मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये 10 3 का 30 है ना, और 1 31, ठीक है ना। 30 1 जा 30 है, 31 बटा जो है सो 10 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 31/10, ठीक है। सॉरी 31/10 थोड़ी ना जी, यहाँ 30 ना हो गया, 31/30 जो है सो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन है तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 तो खत्म हो गया, और 3 से जो है सो ये 9 भी 3 टाइम्स में जो है आपका खत्म हो गया। तो यहां पे कैलकुलेशन क्या निकल के आ रहा है 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और इंटू 31 को 3 से जो है सो मल्टीप्लाई करोगे तो 93 निकल के आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ₹11,253 है ना, 11,253 जो है सो निकल के आएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज, अमाउंट निकल गया। अब सीआई की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट में से यानी कि ₹11,253 में से माइनस करना होगा कितना, तो हमारा कितना है भाई 9000 है, 9000 है ना। तो 9000 को हमने जो है सो घटाना है, तो घटा करके जो आएगा तो 11000 में से 9000 घटाइए 2000 हो गया, और ये 253 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये वाला सवाल भी हो जाता है डन, जिसमें आपका ये जो है आपका क्या है अमाउंट है, और ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये आपका जो है सो क्या है, तो ये प्रिंसिपल, ये सॉरी सीआई है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आज जो है ना यहीं पे हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, खत्म करते हैं, नहीं तो क्लास हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। अगले क्लास में फिर से हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ में आएंगे और फिर आगे जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत, और आप भी रहिए खुश और ऐसे सवालों का करते रहिए प्रैक्टिस, ठीक है। बाय बाय, मिलता हूं अगले वीडियोस में। हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी जो है स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। आज जो है हम लोग क्लास 8 वाले जो है ना क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, जैसा लास्ट क्लास में चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, आर एस अग्रवाल के जो है सो चैप्टर नंबर 11 को हम लोग डील कर रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 11B के जो है हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देख लिया था, आज देखने वाले हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो 7 नंबर जो है ना सवाल में कहता है कि, सवाल जो है सो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो सवाल ये कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट्स बीइंग 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 10% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना जो भी गिवन दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है कि प्रिंसिपल हमारा जो है सो 8000 है, रेट जो है यहाँ 2 दिया हुआ है, पहले साल के लिए जो है ना दिया है 9% पर एनम और सेकेंड ईयर के लिए दिया है 10% पर एनम, और टाइम जो है सो आपका 2 साल तो रहेगा ही। तो इस पे जो है ना हमको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके लिए अपने पास में जो है ना एक फॉर्मूला जो है सो बनेगा, और वो फॉर्मूला अमाउंट का क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला जरा आप बताएंगे क्या हो सकता है। तो P इंटू
है ना, P फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये R1 जो रेट है हमारा, तो R1/100, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट ईयर के लिए, एंड इंटू 1 प्लस R2 जो हमारा सेकेंड ईयर का रेट है, इतना बाई 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पे जो है सो हम लोग काम करेंगे, काम हमारा आसानी से हो जाएगा। टाइम जो 2 साल था तो 1 साल के लिए ये है, सेकेंड ईयर के लिए ये है, तो टाइम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पावर 1 जो है सो नहीं लिखेंगे, है ना। अब इसी पे इसको पुट करके सॉल्व कर देना है, तो जरा देखते हैं क्या आता है। तो यहां जो है हमारा हो जाएगा 8000 इंटू 1 प्लस R1 हमारा है 9/100, है ना, इंटू 1 प्लस 10/100। इस तरीके से जो है सो ये कैलकुलेशन आएंगे। तो 8000 इंटू इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 109/100, और इस भाई साहब का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से ये 1 0 से 1 0 तो कट भी जाएगा ना, तो 10 1 जा 10, तो ये 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है भाई, काट वाट के जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 2 3 0 से हमारा ये 3 0 खत्म ही हो गया, ठीक है। अब 8 से इसको जो है सो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 9 जार कितना हो जाएगा 72, एंड 8 1 जा जो है सो 8 ही रहेगा, इंटू 11। अब इक्वल टू में जो है सो देखते हैं कितना आता है, 11 2 जा जो है सो 22, कैरी 2, 11 7 जा 77, एंड 2 79, कैरी जो है सो 7, और 11 8 जा 88 और 7, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है सो ये हमारा सवाल बन के आ जाएगा। तो 9592 रुपीज जो है ना, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है 2 साल के बाद में हमारा अमाउंट ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सवाल जो है सो हो जाता है फिनिश। तो चलिए आगे जो है ना हम लोग बढ़ते हैं, और सवाल संख्या 8 आपके सामने मैं लेके आता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, अपने अगले सवाल संख्या 8 की तरफ जो है सो हम लोग चलते हैं। और सवाल संख्या 8 कहता है कि आनंद ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक ड्यूरिंग फॉर बाइंग कंप्यूटर्स, है ना, कि 1,25,000 जो है ना आनंद एक लोन लेता है इलाहाबाद बैंक से कंप्यूटर खरीदने के लिए। द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रही है बैंक, 8% है ना, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। What amount will he have to pay after 3 years to clear the debit, है ना। तो कहने का मतलब है कि 3 साल के बाद में आनंद को कितना रुपीस बैंक को देना पड़ेगा, ये अमाउंट जो है सो निकालना है ना। CI निकालते हुए, मतलब कंपाउंडेड एनुअली CI के आधार पे जो है ना कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने जो है ना गिवन जो भी था हमारा काम का चीज वो मैंने लिख लिया है। अब इसको जो है सो बनाना है। तो सॉल्यूशन में हमको सिर्फ पूछा जा रहा है क्या, अमाउंट निकालने के लिए 3 साल के बाद में। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको भी पता है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पे जो है सो हमको अपने इन गिवन जो नंबर्स है, गिवन जो अमाउंट्स है, इनको पुट कर लेना है। तो P हमारा जो है सो कितना हो जाएगा 1,25,000, ठीक है। इसके बाद इनटू का साइन दीजिए, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। R हमारा 8 है, 8 बाई जो है सो ये हो जाएगा 100, और पावर जो है ना हो जाएगा आपका कितना, तो 3 साल, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करिए, तो 125,000 इंटू इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसको जो है ना आप कर सकते हो, काट सकते हो। तो 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 4 से कटेगा 25 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 से कम 25 आ 2, 27/25 का जो है ना पावर हो जाएगा 3। तो ये क्या लिखाएगा 1,25,000, है ना, इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, और बाई में हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन निकल के आपका आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इससे इसको काटते हैं। तो 25 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 टाइम्स में ये तो कट जाएगा, ऊपर में जो है सो 3 0 रहेगा ही रहेगा, है ना।
25 से ये 50 को काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 जीरो रहेगा, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 8 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अब 27 का क्यूब निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करके जो है सो बताइए क्या अमाउंट जो है सो आनंद को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आनंद को जो है 15, 74 और 64 ये अमाउंट जो है सो आनंद को देना पड़ेगा, जो कितना लगभग बन रहा है जरा इसको रीड करिए। तो ये आई थिंक 1,57,464 रुपए जो है ना 3 साल के बाद में आनंद को बैंक को जो है सो सधाने के लिए देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 9 की तरफ। और सवाल संख्या 9 से पहले एक रिमाइंडर आपके लिए कि कम से कम इस क्लास को जो है सो शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों तक जो है सो जरूर पहुंचाइए। तो वेट करिए सवाल संख्या 9 के लिए। तो चलो बच्चों अगला सवाल हमारा आता है और सवाल नंबर जो है सो ये हो गया 9। तो 9 नंबर सवाल जो है कहता है कि 3 years ago बीरू परचेज्ड अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर 11,000। यानी बीरू नाम का आदमी जो है ना सुरजीत से एक बफेलो खरीदता है, भैंस खरीदता है 3 साल पहले 11,000 रुपए में। व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज his debit now the rate of interest being 10% per annum compounded annually। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से वो चार्ज करता है कंपाउंडेड एनुअली, है ना, तो उसको जो है ना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि बीरू को कितना पैसा जो है सो सुरजीत को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने काम का चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट बीरू के लिए क्या बन रहा है 11,000। ठीक है, जो भैंस के लिए खरीदता है वो, और रेट परसेंट 10% पर एनम है। 3 साल पहले ले रहा है, मतलब टाइम हमारा 3 साल ही रहने वाला है। तो अमाउंट निकालने के लिए ही बेसिकली ये सवाल जो है सो कर रहा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला जो है आपको पता ही है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर जो है सो n डालेंगे और इसी में हम अपने वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने बनाया है उसी के तरह जो है सो ये सवाल हमारा है। तो P जो है सो हमारा कितना है 11,000 है ना, इनटू दे दो 1 प्लस रेट हमारा कितना है 10 और बाई में जो है सो ये रहेगा 100 और पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 11,000 इंटू इसको इससे काट दोगे तो 11 बटा जो है सो 10 का पावर जो है हो जाएगा 3। ठीक है, तो 11,000 यहां तो रहेगा ही, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। इस तरीके से ये जो है सो आने वाले हैं, है ना। तो 1 2 3 जीरो से इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे 11 का पावर 4 कह रहा है निकालने के लिए, तो 11 का पावर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 121 इंटू 121। तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 11 का पावर 4 है, जल्दी बोलो। तो ये हो जाना चाहिए इतना 14,641, है ना। तो ये अमाउंट जो है सो बनेगा, जो किसको, तो बीरू को जो है ना देना पड़ेगा, किसे, सुरजीत को, है ना। भैंस के लिए जो उसने अमाउंट लिया था उसको चुकता करने के लिए। तो यहाँ पे यही जो है सो सवाल था और ये सवाल इस आंसर के साथ में जो है सो हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या जो है सो 10 आपका इंतजार कर रहा है। तो चलो बच्चों सवाल संख्या 10 की तरफ जो है ना बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल संख्या 10 ये कहता है, शुभ लक्ष्मी टुक अ लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज अ टीवी सेट, है ना। शुभ लक्ष्मी नाम की जो है ना एक लड़की है और ये एक लोन ले रही है 18,000 की सूर्या फाइनेंस से, है ना, टीवी खरीदने के लिए। इफ द कंपनी चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना दो जो है सो दिए हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 12 होल 1/2% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो एक ईयर में जो है ना 12% का जो है सो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर में जो है सो 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया है। जल्दी से आप करके जो है सो बताइए, तब तक मैं भी जो है सो इस सवाल को बनाता हूं। तो चलिए यहाँ, है ना, यहाँ जो दिया हुआ है एक रेट हमारा दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में है। इसको पहले जो है सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 25/2% पर एनम। ठीक है ना, 12 होल 1/2 को इसमें कन्वर्ट किया तो इतना निकल के आ गया। अब अपने पास में
ये डबल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस R2 बाई 100। इस फॉर्मूला का जो है ना यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, और इजीली ये सवाल जो है सो बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसमें पुट करो वैल्यूज को। तो प्रिंसिपल कितना है भाई, तो 18,000 है, इनटू में 1 प्लस रेट 1 क्या दे रहा है, तो 12% दे रहा है। ठीक है, इतना इंटू 1 प्लस, और ये कितना है, तो 25/2 है, और इंटू 100 यहां पे भी कर दीजिए। ठीक है, अब कैलकुलेट ही तो करना है ना, तो चलो इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 18,000 इंटू में ये हो जाएगा 112, और बटा में हो जाएगा 100, और गुना ये हो जाएगा 200 और 225। ठीक है ना, 225/200। ठीक है, इतना जो है सो ये निकल के आएगा। तो यहां हम लोग काम क्या कर सकते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 है ना, सोने का काम जो है ना कंप्लीट हो गया। अब जो है अगर 2 से हम काटते हैं तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 टाइम्स में 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से अगर काटो तो 5 2 10, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 हो गए 20, और 5 25 है ना, तो ये इस तरीके से जो है सो 45 टाइम्स में कट जाएगा। और 2 से ये भाई साहब भी जो है सो कट जाएंगे हमारे कितने बार में, तो 56 टाइम्स में। तो हमारे पास में नंबर कितने आ रहे हैं, 9 इंटू 56 इंटू 45 आ रहे हैं। इसका जरा कैलकुलेशन आप जो है ना बताएंगे कितना निकल के आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22,680 जो है सो आ जाएगा। और यही अमाउंट जो है ना क्या होगा, शुभ लक्ष्मी को देना पड़ेगा। किसको, तो जहां से इसने उधार कर्ज उठाया है उसको सधाने के लिए तो देना ही पड़ेगा ना भाई। ठीक है ना, तो यही है। और इस तरीके से सवाल नंबर जो है सो 10 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 9 ही था क्या ये, नहीं, ये सवाल नंबर 10 था। ठीक है ना, ये 10 नंबर जो है सो सवाल थे हमारे। और तो इसी के साथ में जो है ना आज की कहानी हम लोग रखेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय जो है सो कम है। और अगले क्लास में जो है ना हम लोग देखेंगे, कुछ ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में जो है ना आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आप भी जो है सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक बाय बाय। क्या हाल है बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे। ठंड का मौसम जो है धीरे धीरे चल रहा है, ठंड भी बढ़ने लगी है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन मोड में जो है सो बना करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल्स के एग्जाम जो है सो शुरुआती अब हो चुकी है, शुरुआत जो है सो हो चुके हैं। किसी के क्या कहते हैं पीरियोडिक्स होंगे, किसी के जो है सो कुछ समय में फाइनल्स भी होंगे, सब लोगों के फाइनल्स होंगे। तो इसलिए हेल्थ को जो है ना बचा के रखना है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए और आज की क्लास जो है ना शुरुआत करते हैं। और आज जो है ना क्लास 8 की जो है सो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो बना रहे थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन हमने 11B नंबर एक्सरसाइज RS अग्रवाल के कर लिया था, और आज से जो है ना शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो लेकर के आता हूं। तो उसके जो है ना मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन एक बार जो है सो पढ़ के आपको मैं बता देता हूं कि क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि नेहा बोरोड 24,000 रुपीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई ए स्कूटर। एक स्कूटर खरीदने के लिए 24,000 जो है ना वो बोरो करती है नेहा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, तो 2 साल 3 महीने के बाद जो है कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जो है सो हम लोग निकालते हैं, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा टाइम है 2 साल 3 महीना, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 साल प्लस इस महीने को कन्वर्ट करेंगे अगर ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था। तो इसको जो है 12 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको काटिए, 4 टाइम्स में जो है ये कट जाएगा, यानी ये भी ईयर में आ गया। और ये टोटल हो जाएगा 2 होल 1/4 ईयर्स जो है सो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पे जो है सो हमको निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है। तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला जो है सो जरा आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। टाइप करने से आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना। तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पे जो है ना टाइम निकल के आ रहा है क्या, ये फ्रैक्शन में है।
ठीक है। तो इसके लिए जो है सो हम क्या यूज करने वाले हैं, तो P इंटू 1 प्लस R बाई, है ना, R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है, n। तो n की जगह पे यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब यहां जो ये फ्रैक्शन वाला बचा हुआ है ना, तो 1/4 इंटू R, अब बाई में जो है सो लिखेंगे हम लोग 100, ठीक है। अब इसी पे जो है ना हम अपने क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज जो है सो आपके सामने में ही है, इसको पुट करिए। तो P आपका कितना बना हुआ है, 24,000 है ना, और 1 जो है सो क्या है, तो 1 तो 1 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 है, अब बाई 100 कर दीजिए, इसका पावर 2 साल हो जाएगा, जो ये आपको होल नंबर दिख रहा है, ठीक है। इंटू में अगेन जो है सो आ जाओ, तो 1 प्लस, अब 1/4 इंटू जो आपका ये रेट है 10, अब बाई में जो है सो ये 100 रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसको हमने बिठा लिया है। कैलकुलेशन है, जल्दी से अपना पेन और कॉपी निकाल के कैलकुलेट करिए। मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन करने का, है ना। तो ये हो जाएगा 24,000 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इनटू में जो है सो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 10 से ये कट जाएगा, तो 10 से कम 10, 11/10 गुने 11/10, है ना, पावर 2 है, इसलिए मैंने जो है सो लिखा। और इनटू में इधर आ जाओ, तो 10 से इधर जो है सो ये 0 भी खत्म हो जाएगा, और ये जो 4 है नीचे में आकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 10 कितना 40, तो 40 ये हो जाएगा टोटल जो है ना आपका 41 है ना 40 जो है सो ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको जो है कैलकुलेशन करिए, है ना। तो कैलकुलेशन में देख रहे हैं अपने पास में 1 2 3 शून्य इधर है, 1 2 3 शून्य इधर है। 4 से जो है सो ये 24 को हम काट सकते हैं 6 टाइम्स में, है ना। अब इसका जो है ना प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट आपका कितना निकल के आएगा, तो प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपका ₹29,766, यानी 29,766 रुपये जो है सो ये अमाउंट निकल के आ रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि नेहा को जो है सो 2 साल के बाद में 29,766 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे एज एन अमाउंट, ठीक है। किसके एवज में, तो 24,000 के एवज में। तो इस तरीके से ये सवाल जो है ना डील होगा, बनेगा, है ना। तो इस सवाल का होता है यहाँ पे खात्मा, और हमारा ये जो है सो सवाल नंबर 11 था। अब लेकर के आता हूं आपके सामने सवाल नंबर 12 को, तो बने रहो, वेट करो। चलो बच्चों, हमारा जो है ना सवाल नंबर जो है सो 12, मैंने उसके मेन पॉइंट्स को लिख लिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन एक बार सवाल पढ़ के जो है ना सुना देता हूँ। सवाल कहता है कि अभय बोरोड 16,000 रुपीज एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से जो है ना ये उधार लेता है ऑन द सेम डे, और ले करके उसी दिन जो है ना ही लेंट इट टू गुरमीत, गुरमीत नामक व्यक्ति को ये उधार दे भी देता है एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, है ना। देता तो है सेम रेट पे ही, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगा देता है। ये लेता है उधार सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन ये उधार देता है उसी अमाउंट को, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद जो है ना उसको फायदा क्या होगा। तो इस सवाल में हमको निकालने पड़ेंगे एसआई भी निकालने पड़ेंगे और सीआई भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है अगर हम इसको एसआई जो है सो निकालें, है ना, एसआई अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एसआई का फॉर्मूला आपको भी पता है, PR T बाई जो है सो 100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे जो है ना एसआई जो है सो निकालने की कोशिश करते हैं। तो P हमारा कितना है, तो ये 16,000 है, 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे मिक्स्ड में दिया था, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, तो 15 बाई जो है सो 2 हो जाएगा, और इंटू जो है टाइम रहेगा आपका 2 साल रहेगा, ठीक है। और नीचे में जो है ना आप यहाँ पे 100 ही कर दो, तो 2 से 2 जो है सो ये कट ही जाएगा, 00 से 00 यहाँ भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा अब प्रोडक्ट। तो 15 छक्के जो है सो कितना होता है 90, 15 एकम 15 और 9 24, ठीक है ना। और इस पे एक 0 और बिठा दीजिए। तो मतलब इसका जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, कौन सा इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे निकल के आ रहा है 2,400 रुपए, यानी कि 2,400 रुपए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद। अब यहाँ कह रहा है कि भाई ये गुरमीत को दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है सो अगर हम
अमाउंट निकालते हैं, और यहाँ अगर अमाउंट निकालते हैं हम, तो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम अमाउंट की यहाँ पे बात करें इसका, तो ये अमाउंट जो है सो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो इसमें प्रिंसिपल और एसआई को ऐड करोगे तो यहाँ जो है प्रिंसिपल कितना है, 16,000 रुपए है ना, 16,000 है, और इसमें 2400 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 दो 18,000 रुपए है ना, 18,400 हो जाएगा, ठीक है ना। 18,400 जो है सो आपके यहाँ पे बनेंगे, है ना अमाउंट। तो ये अमाउंट कितने पे बन रहा है, तो ये अमाउंट बन रहा है कितने पे, 16,000 पे, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले के आधार पे। अब इधर जो है सो हमको निकालना है क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है सो देख लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप बताओ। हम लोग तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ही निकाल लेते हो। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू ठीक है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है ना। अब इसमें जो है सो अपने वैल्यूज को पुट करो, अमाउंट निकल जाएगा। तो वैल्यू हमारे क्या क्या है, तो प्रिंसिपल आप जान ही रहे हो 16,000 है, 16,000 गुना है ना 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 इंटू 100 कर दो ये वाला, और पावर में जो है सो कितना, तो 2 चला जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है तो 16,000 है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा, अगर इसको काटते हैं 5 से जो है ना, अगर काटते जाए, छोड़ो हटाओ, काटो क्या, इसको जो है ना 200 प्लस 15 तो 215 बटे ये 200 ही रहेगा, गुना 215 बटे 200 ही रहेगा, है ना। पावर 2 था इसलिए इसको कैलकुलेट करके हमने इतना लिख दिया। अब यहां से जो है ना जीरो कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से 0 काटेंगे तो 8 टाइम्स बन जाएगा, है ना, और 4 से काटेंगे तो 4 2 का 4 5 20 एंड 4 2 जाएगा तो कितना 8 आएगा। तो अपने पास में यहां पे बचा है क्या, तो देख लो 2 × 215 × 215, अब 22 अपने पास में 5 है, तो इसको निकाल के देखते हैं हमारा जो हमारा अमाउंट यहां पे निकल के आएगा वो हो जाएगा 18,490 रुपए, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे सीआई के आधार पे आपको जो है सो यहाँ ये अमाउंट टोटल निकल के आ गया। और यहाँ पे क्या था, एसआई के आधार पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लड़का था इसमें जी, हाँ अभय। तो अभय को जो है कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि सीआई जो है सो 18,490 रुपए और एसआई 18,400। तो प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे अगर निकालोगे, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है होगा कितना, जल्दी से बताओ, तुम लोग तो कैलकुलेट कर भी लिया होगा ना, रुपीज इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो 18,490 अब माइनस 18,400 को जब हम घटाएंगे तो 90 रुपए का जो है ना उसको क्या होगा, तो 90 रुपए का मुनाफा उसको हो जाएगा। किस केस में, एक को पैसा नहीं है लेकिन फिर भी जो है सो 90 रुपए इसने प्रॉफिट बना लिए, ठीक है ना। तो ये हिसाब जो है ना इस तरीके से जो है सो आपका बनेगा। और इसी के साथ में ये सवाल जो है सो होता है खत्म। और वेट करिए अगले सवाल जो कि होने वाला है सवाल संख्या 13। तो वेट करिए। और एक रिमाइंडर फिर से, भाई क्लास को जो है सो थोड़ा शेयर वेयर कर दो ताकि आपका भी और हमारा भी और हमारे सारे बच्चों का और आपके सारे मित्र का भला हो सके। चलिए ठीक है, वेट करिए, सवाल नंबर 13 आपके सामने में लेकर के आता हूं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने सवाल संख्या 13 पे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है सो हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन एक बार जो है ना रीड करके मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन की सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 8% पर एनम इज 2,400, यानी 2 साल के लिए 8% के हिसाब से एसआई जो बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट वो 2,400 रुपए बन रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट एंड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी तो सीआई जो है सो उसी जो है ना सम पे, यानी कि प्रिंसिपल पे, मूलधन पे कितना बनेगा, सेम रेट पे और सेम समय के हिसाब से। तो चलिए यहां पे देखते हैं, मैंने जरूरत की चीजों को जो है सो यहां पे अरेंज कर लिया है, लिख लिया है। तो पेन और कॉपी के साथ में आप भी हो जाओ इंतजार और चलो इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पे जब डिस्कशन किया था तो एसआई जब दिया हुआ है और यहाँ टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो एक चीज अपना जो है ना मिसिंग है। और वो चीज क्या है, तो चलिए अपने सॉल्यूशन में देखते हैं। वो चीज है अपना प्रिंसिपल, है ना।
प्रिंसिपल जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो प्रिंसिपल को जो है ना हम लोग मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है P है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम लोग देखेंगे तो SI का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो SI का फॉर्मूला जो है सो SI इक्वल टू PR/T/100 होता है। और इसी फॉर्मूला से अगर हम प्रिंसिपल को निकालें, मैंने आपको एकदम सिखाया था उस फॉर्मूला वाले क्लास में, है ना, तो SI इंटू 100 R इंटू T, ठीक है। इस तरीके से प्रिंसिपल जो है सो अपना निकलेगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज को सिर्फ पुट कर देना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI आपका कितना दिख रहा है 2400 है, डाल दो इंटू 100 कर दो। अब बाई में रेट कितना है तो 8% है, और टाइम कितना है तो 2 साल है ना। अब यही काम है, इसको कर देना है, काट वाट देना है। तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 3 का 24 यानी कि 300, है ना। 2 से जो है सो इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 150। तो हमारा प्रिंसिपल सिंपल निकल के आ रहा है ये 15,000, है ना। ये 15,000 जो है अपना प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब इस प्रिंसिपल पे तो हमको जो है सो प्रिंसिपल का अमाउंट तो पता चल गया। अब इस प्रिंसिपल पे CI कितना बनेगा 8% के हिसाब से और 2 सालों के लिए। तो चलिए अब CI के लिए जो है सो हम लोग अपना देख लेते हैं कि किस तरीके से बनने वाला है। तो थोड़ा सा इधर जो है ना स्पेस ले लो है ना, और जरा फॉर्मूला जो है सो कमेंट करो। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है ना, अमाउंट का फॉर्मूला जो बनेगा किसके आधार पे, CI के आधार पे, वो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला है। अब यहां पे जो है सो सिंपल क्या करना है अपने को, यहां पे जो है ना अपने को वैल्यूज पुट करने हैं। तो 15,000 है ना, इनटू में कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस रेट तो आपका चेंज नहीं हो रहा है और टाइम भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको जो है ना कैलकुलेट करो अब, तो ये जो है सो तुम्हारा कितना बन के आ जाएगा 108, अब बाई में हो जाएगा 100, ठीक है। एक बार और दे दो, क्यों देना है भाई, क्योंकि पावर 2 है इसलिए, ठीक है। कैलकुलेशन करो तो 1 2 3 कट गया, है ना। 5 से अगर काटते हैं तो 5 3 का 15 और 5 दूनी जो है सो 10, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब जल्दी से जो है सो आप बताइए 108 यानी 3 इंटू 108 इंटू 54 कितना निकल के आएगा। तो चलो यहाँ पे जो है मैंने कैलकुलेशन किया है, तो मेरा कैलकुलेशन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,496 रुपीज। ये हमारा जो है ना CI वाला अमाउंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि भाई आप जो है सो CI निकाल के बताओ। तो CI के लिए हम क्या करेंगे, तो CI के लिए जो है सो 1 मिनट, हाँ, तो CI के लिए हमको जो करना होगा वो होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा। अब अमाउंट आपको भी पता है कि कितना है, तो यहाँ जो है सो 17,496 है ना, कि 17,496, और प्रिंसिपल आपका कितना आ रहा है, तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो है 15,000, ठीक है ना, 15,000 है। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 15 को घटा दो तो ये हो जाएगा 2,496 रुपए जो है सो आपके क्या निकल के आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएंगे। तो हमारे बच्चों इस तरीके से ये जो है ना सवाल बन जाएगा, है ना। तो 13 नंबर सवाल जो है ना इसी हिसाब से इसका होता है अंत। अब हम लोग जो है सो आते हैं अपने 14 नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले इसको जो है सो एक बार शेयर जरूर कर दो, कंजूसी बहुत करते हो यार, है ना। तो शेयर करिए और सवाल को जो है सो एक बार फिर से आप बनाइएगा, वेट करिए अगले नंबर सवाल के लिए। तो चलो बच्चों आगे हैं हम लोग अगले सवाल पे, और सवाल संख्या आ गया है 14 यानी 14 नंबर सवाल जरा देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो 14 नंबर सवाल में कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज, है ना। तो रेट परसेंट अपना क्या है 6% है, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है सो 90 रुपीज है, ठीक है।
तो कहता है इसमें फाइंड द सम, तो सम निकालना, सम मतलब जोड़ना नहीं है भाई, यहाँ पे सम का मतलब है कि प्रिंसिपल निकाल के बताइए। तो अपना तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो है ही नहीं, तो हम लोग अपना क्या करते हैं, प्रिंसिपल को जो है ना, प्रिंसिपल को हम P फिर से जो है ना, नहीं P नहीं लेट करते हैं, P पे जो है ना, चलो इसको जो है ना 100 पे इस बार बनाते हैं, ठीक है, चलो 100 पे बनाते हैं। तो प्रिंसिपल को हम लोग 100 रुपया लेट कर लेते हैं, ठीक है। P पे फिर कभी देखेंगे। वैसे आपको एक टास्क देता हूं, P पे जो है ना आप बना के रखना है ना, वेरिएबल पे आप बनाओगे, फिर उसको भी मैं बना दूंगा, है ना। तो चलो 100 पे इसको देखते हैं कि 100 रुपीज मान के कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो यहां पे कह रहा है CI और SI का जो है ना डिफरेंस दिया हुआ है 90। अब अपने पास में प्रिंसिपल भी एक जो है ना अमाउंट आ गया है, और टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। तो चलो यहां से SI निकालते हैं। तो SI आपको भी पता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, ठीक है। तो अगर इसको यहां पे पुट करते हैं तो प्रिंसिपल 100 लिया हमने, रेट हमारा जो है सो कितना है 6 है, टाइम 2 साल है, और ये जो है ना हमारा 100 रुपए, ये 100 है, 100 है ना। तो इससे ये 100 तो कट जाएगा। यहां पे सिंपल जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, तो 6 2 12 रुपीज जो है ना हमारे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इतना में? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना है? जल्दी से कमेंट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ना हमारा काम होगा CI निकालने का। तो CI के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां पे अगर CI का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जो है सो बनाए, तो एक फॉर्मूला यहां पे बन के आएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, इस तरीके से, और माइनस में अगर यहीं पे 1 अगर कर दें, ठीक है, तो ये CI डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलो इस फॉर्मूला का भी यूज देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। बार बार घटाने का जो है ना लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं। अब प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 100 आपने लेट किया है, ठीक है। यहां पे 1 प्लस R कितना है, तो R आपका जो है सो 6% है, बाई में जो है ना 100 कर दो, और टाइम कितना है 2 साल है, और इसमें से ये पूरा 1 जो है ना घटेगा। चलो कैलकुलेट करो, तो 100 है ना, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 106, अब बाई में हो जाएगा 100, अब माइनस में जो है सो ये 1 रहेगा ही, ठीक है ना। इसका पावर जो है सो 2 दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको जो है आप अब कब क्या लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखना होगा, क्या चीज, तो 100 है ना, 100, और इनटू में जो है ना आप लिखेंगे, इनटू में यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो इसको क्या लिखोगे 106, अब बाई 100 इंटू 106, अब बाई जो है सो 100, है ना। अब माइनस में जो है सो आप करेंगे 1, ठीक है, इतना जो है सो लिखेंगे आप, और यहां फिर से वही 100, और ये ब्रैकेट के अंदर में 106 और 106 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो जल्दी से निकाल लो। मैं कर लेता हूं 106, ठीक है, तो 36, और ये हो जाएगा 6 0 0 0 और 6 0 1, है ना, तो 6 और ये 3 6 6 12 और 1, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है ना आ रहा है 11236, अब बाई में हो जाएगा 10,000, अब माइनस में हो जाएगा 1। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार और से। तो ये भाई साहब हो जाते हैं हमारे 11236 माइनस में 10,000, ठीक है, एलसीएम लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और बटे में भी जो है सो 10,000, ठीक है। 11 है ना, 100 मतलब 100 इनटू, अब इसको जो है अगर घटाते हैं तो ये क्या है 11,236 है, 10,000 है, तो यहाँ बचेगा 1,236, और बटे में बचेगा 10,000, ठीक है ना। अब 1 2 से 1 2 की कहानी हो जाएगी हमारी खत्म, है ना। तो यहाँ पे जो है सो आपका क्या निकल के आने वाला है, अगर इसको हम देखें तो यहाँ जो हमारा CI निकल के आ रहा है, ये CI ही तो निकाल रहे हैं ना, ये CI हमारा निकल के आ रहा है 12.36, है ना, यानी कि 12 रुपया और 36 पैसा जो है हमारा CI निकल के आ रहा है, और SI हमारा कितना था, तो यहाँ 12 रुपए जो था, ठीक है। चलो ये याद रखना है, हमारा क्या निकल के आ रहा है, SI हमारा जो है सो 12 रुपए है, और CI हमारा 12.36
3 यानी कि 36 पैसे जो है सो निकल के आ रहे हैं। यहां पे बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल निकालिए कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो अब इस स्लाइड को करना पड़ेगा खाली, तो मैं डिलीट करके नया स्लाइड लेकर के आ रहा हूं, इतना आप नोट करो, ठीक है। अगले स्लाइड में इसका जो है सो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। वेट करिए, लाता हूं अगला स्लाइड। तो चलो बच्चों, अपने अगले स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं और अगले स्लाइड में देखो जो हमने काम किया था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमने काम किया था तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपीज आया था और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सो 12.36 रुपीज जो है सो आए थे, है ना। तो यहाँ पे जो है ना सवाल ये कह रहा है कि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, CI और SI का डिफरेंस दिया है इतना। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम जो है सो अब निकालते हैं नाउ ठीक है, CI और माइनस SI जो है सो हम निकालते हैं, तो हमारा CI और माइनस SI अगर करते हैं यहाँ पे तो ₹12.36, अब माइनस जो है सो करेंगे 12, ठीक है, जो निकल के हमारा आ रहा है कितना, ₹0.36। यानी CI और SI का डिफरेंस हमारा अगर ये ₹0.36 है तो देन हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो हमारा प्रिंसिपल जो है 100 रुपया बन रहा था, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहां पे CI और SI का डिफरेंस जो है हम ले लेते हैं ₹1, 1 रुपया ले लेते हैं, तो हमारा इस केस में प्रिंसिपल कितना बनेगा जरा बताओ, है ना। प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो 100 बाई ये इतना बनेगा 036, ठीक है ना। इतना रुपए जो है सो आपके प्रिंसिपल बनेंगे। सवाल कह रहा है कि बेटा CI और SI जो है तुम्हारा 90 रुपया हमने दे रखा है, इस केस में प्रिंसिपल जो है सो फाइंड आउट करो। तो इस केस में प्रिंसिपल को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 100 बाई 0.36 इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, इस 90 से जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये कैलकुलेशन हमको यहां पे क्या है निकालना है। अगर हम यहां से ये डेसिमल को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 00 यानी कि 100 से जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जो है काटना है हमको, तो काटिए। अगर 2 से जो है सो हम काटते हैं या फिर 4 से काटते हैं तो 9 से कटेगा, 9 चौके 36, और 4 से अगर इसको काटते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। 9 से इस भाई साहब को काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दहाई का 90, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन आ रहा है, 25 तो रहेगा ही रहेगा, इस पे 1 और 2 जीरो डाल दीजिए, तो 1 2 3, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है अगर 90 रुपए है ना, 90 रुपए अगर जो है सो हमारे डिफरेंस बन रहे हैं तो वहां पे उस केस में हमारा जो है ना ये प्रिंसिपल कितना बनेगा, तो 25,000 रुपए जो है सो बनेंगे। तो इस सवाल को भी जो है ना हम इस तरीके से बना सकते हैं और बड़ा ही आसान तरीका जो है सो ये है, बन जाता है, इजीली बन जाता है ना। वेरिएबल पे थोड़ा सा जो है सो आपको कहीं हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, है ना, अलजेब्रा का, तो फिर वहां भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से जो है सो इस सवाल का होता है अंत। तो आज के क्लास में यहीं पे जो है ना हम लोग अपनी क्लास का अंत करेंगे और अगले क्लास में फिर जब आएंगे तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक आप खुश रहिए और मुझे भी दीजिए इजाजत, है ना। बाय बाय।